चल रहा है सूर्य ग्रहण, एक बड़ी घटना और इसी पर बड़ी और महा कवरेज लेकर गुड न्यूज टुडे पर हम हाजिर हैं। हमारे साथ देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य लगातार जुड़े हुए हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। वो लोग जो मंदिरों में जा रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, ब्रह्म सरोवर भी आपको लिए चलेंगे। हमारे साथ शिल्पी होंगी लखनऊ से, वहां भी आपको लिए चलेंगे और इसके वैज्ञानिक पहलू को भी समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ वरुण होंगे हमारे सहयोगी। इसके अलावा देश के जाने माने ज्योतिषी हमारे साथ मौजूद है। लेकिन बात जब ग्रहण की आती है, कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव असर हर किसी पर होता ही होता है। अब क्योंकि सूतक भारत में नहीं लगा है, क्योंकि ग्रहण ही भारत में नहीं दिख रहा है, तो उसके नियमों को क्या हमें पालन उसका करना है या नहीं करना है, उसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले जो एक दर्शकों की जिज्ञासा हमेशा रहती है कि हमारी राशि पर इसका असर क्या होगा। तो श्रुति जी, शुरुआत हम करेंगे मेष, वृषभ और मिथुन राशि से, फिर उसके बाद आगे सवालों के सिलसिले को बढ़ाएंगे। जी नवजोत जी, अगर देखें कुंडलियों के हिसाब से, राशियों के हिसाब से चंद्र राशि पर आधारित है, तो मेष राशि की अगर मैं बात करूं, ग्रहण इसी राशि पर पड़ रहा है और फिर उसके बाद गुरु चांडाल योग पड़ जाएगा। थोड़ा सा ध्यान रखना है, सूर्य जो है वो अपना सबसे पावरफुल पोजीशन मेष राशि में होता है, लेकिन सूर्य पीड़ित है। आपको अपने गुस्से का ध्यान रखना है, क्रोध का ध्यान रखना है, डिसीजन मेकिंग का ध्यान रखना है, फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग, और अगर चेहरे से जुड़ी कोई समस्या हो या आंखों से जुड़ी समस्या हो तो उसका ध्यान रखना है। उसके ट्रीटमेंट को, हेल्थ केयर के ट्रीटमेंट करेक्ट जाए सबसे पहले। और सप्तम भाव की दृष्टि जाती है पार्टनर की हेल्थ का ध्यान रखना है, कोई कम्युनिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो जाए, इस चीज का ध्यान रखना है। बात करते हैं अगली राशि वृषभ राशि वालों के बारे में। वृषभ राशि वालों, अगेन आपके द्वादश भाव में लग रहा है, हाउस ऑफ वेस्टेज में लग रहा है। पैरों से जुड़ी समस्या हो सकती है, इस चीज का ध्यान रखना है। आईज से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इसके अलावा और कोई दिक्कत नहीं नजर आ रही है, क्योंकि आपके राशि का स्वामी अपने ही घर में विराजमान है और बुध और मंगल का एक्सचेंज है, तो फॉरेन से आती हुई इनकम मुझे नजर आ रही है। बात कर लेते हैं अगली राशि, मैं मिथुन राशि की बात करूंगी। मिथुन राशि वालों, आपके 11th हाउस में ग्रहण लग रहा है, लेकिन आपका धन का इनकम आएगी। जैसे ही जुपिटर ट्रांजिट कर जाएगा, फाइनेंशियल ग्रोथ होगी, आपकी इनकम आएगी। लेकिन अगर कहीं कोई पेमेंट जैसे इंश्योरेंस पॉलिसीज में अटकी है, या फिर आपका रीइंबर्समेंट्स हैं, या फिर मैं कहूंगी कि गवर्नमेंट रिलेटेड चेक्स हैं या पेज हैं, वहां पे डिले होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अपने बच्चों का ध्यान रखना, और खासकर मिथुन राशि की जो महिलाएं हैं, फैमिली वे में है, यानी कि प्रेगनेंसी है, उनको भी अपनी हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल श्रुति जी, आपने शुरू की 3 राशियों के बारे में बताया और राशिवार हम जानने की कोशिश करें। नंदिता जी, जो अगली 3 राशियां हैं उनके बारे में आप बताएं कि उन पर, उनकी राशि पर, उनके जीवन पर इस ग्रहण का प्रभाव क्या पड़ेगा। देखिए, कर्क राशि और भारत की भी कर्क राशि और कर्क राशि के दशम भाव में ये ग्रहण पड़ेगा। दशम भाव क्या होता है? सत्ता का भाव होता है, गवर्नेंस का भाव होता है, आपकी नौकरी पेशा जो भी स्थितियां उनका भाव होता है। जब 4 यहाँ पे ग्रह पड़ रहे हैं, कंफ्यूजन्स में आपको लेके आएंगे, ट्रिगर करेंगे। शनि की नीच दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है, तो यहाँ पे एक तो गुरु के साथ में जब राहु का संबंध हो जाता है, युति हो जाती है, तो गुरु चांडाल योग बना जाता है, जो आने वाले 2 दिनों के अंदर अंदर बनना शुरू हो जाएगा। तो इसका भी कुछ प्रभाव रहेगा। सूर्य राहु साथ में है तो ग्रहण का प्रभाव रहेगा। तो वो कर्क राशि वालों के लिए सत्ता पक्ष से रिलेटेड बॉसों को थोड़ा सा खुश रखे इस समय, उनके साथ बिल्कुल एक ईगो क्लैशेस होने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं, उस तरफ ध्यान देना है। माता की सेहत को लेकर भी ध्यान देना है। घर परिवार में अगर कोई रेनोवेशन आदि करा रहे हैं, उस तरफ भी आप ध्यान दें, इस समय ना करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए आपके 9वें स्थान पे ग्रहण का असर पड़ेगा। 9वें स्थान पे ग्रहण का असर पड़ने से थोड़ा सा जहां पे लक फेवर करना होता है, तो वो लक फेवर ना करके आपको अपनी तरफ से मेहनत कश होना पड़ेगा, तभी आपके लिए स्थितियां बेहतर होती जाएंगी। इस तरफ आपको खास तौर पे ध्यान देना है। एंसेस्ट्रल, जैसे आज अमावस्या है, तो आप जरूर अपने एंसेस्टर्स के नाम पे दान पुण्य करिए, क्योंकि ये जो आने वाले समय में महीना 1.5 महीना आपके लिए परेशानियों का कारक बन सकता है। वो इस दान पुण्य को करने से और अपने पूर्वजों के नाम से किसी भी प्रकार की क्रिया करने से आपके लिए बहुत शुभ, यहाँ पे मतलब अच्छी क्रिया करने से आपके लिए शुभ प्रभाव पड़ेंगे। कन्या राशि वालों के लिए 8वें स्थान पे आपका ग्रहण पड़ रहा है। अपनी सेहत का आपको विशेषकर ध्यान देना है। पेट से संबंधित, पांव से संबंधित स्थितियां बन सकती हैं, लेकिन आपकी रुचि और आपका आकर्षण गूढ़ विद्याओं की तरफ बहुत अधिक रहेगा।
थोड़ा सा भी क्षणिक मेडिटेशन करते हैं तो आप देखेंगे बहुत ब्यूटीफुल इंसाइट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। ये एक पॉजिटिव एंड भी आपको कन्या राशि वालों को मिलेगा। लेकिन वाहन आदि अगर चला रहे हैं या चलाते हैं तो इस समय आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। चलिए बाकी राशियों के बारे में भी हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले जरा चलते हैं। हमारे साथ लखनऊ से इस वक्त शिल्पी सेन मौजूद है। शिल्पी, लोग यहां पर आ रहे हैं, लेकिन वही बात जो आपने कही कि भले ही भारत में ग्रहण नजर नहीं आ रहा, सूतक काल के नियमों को हम उतना फॉलो नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी बैक ऑफ द माइंड लोगों के जहन में यह है कि आज ग्रहण है। और दूसरी सबसे बड़ी बात अमावस्या है, उस दिन तो वैसे ही दान पुण्य का बहुत ज्यादा महत्व होता है। तो किस धारणा के साथ लोग मंदिर में आ रहे हैं? और एक सवाल और अगर आप हमें वहां से बता पाए कि इसके बाद जो ग्रहण काल के बाद अमूमन हम जिन नियमों का पालन करते हैं मंदिर में, जैसे शुद्धि होती है, क्या यहां पर बिल्कुल उसी तरीके से होगा? इसके बाद उन नियमों का पालन होगा या नहीं? शिल्पी, देखिए बिल्कुल, क्योंकि जैसे अभी भी आप कह रही थी, बात हो रही थी, मैं सुन रही थी कि विज्ञान और ज्योतिष तो ये दोनों अपनी जगह है, लेकिन इस ग्रहण का या किसी भी ग्रहण का सबसे बड़ा संदेश यही होता है कि कुछ समय के लिए वो आवरण होता है, ढकता है या ग्रहण होता है, लेकिन उसके बाद जैसे सूर्यदेव हैं वो अपने प्रभावशाली उसी रूप में दिखाई पड़ेंगे। लेकिन जो लोग आ रहे हैं, जैसा आपने कहा कि कुछ लोग इसलिए अभी कम आ रहे हैं क्योंकि संभवतः वो ग्रहण समाप्त होने के बाद आएंगे, क्योंकि उनको दान करना है वो आते हैं। लेकिन जिन लोगों को अपने काम पर जाना है, जिन लोगों को महादेव के दर्शन करने हैं, क्योंकि सूतक तो नहीं है यहाँ पर ग्रहण की वजह से, इसलिए आ रहे हैं। आप अभी दर्शन करने आए हैं, वैसे आज ग्रहण है, तो क्या इसकी वजह है? मैं डेली आता हूँ, प्रतिदिन आता हूँ और दर्शन करने जाता हूँ। मैं इसी टाइम आता हूँ क्योंकि भारतवर्ष में सूर्य ग्रहण नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए सब दान पुण्य तो हम लोग करते ही रहते हैं। अच्छा, ग्रहण के बाद अलग से भी जैसे कुछ दान करेंगे बाद में घर में? जब हाँ, घर में दान पुण्य होता रहता है। आप बताइए, आप भी आए हैं महादेव के दर्शन? रेगुलर आता हूँ और मैं ये सब नहीं, मुझे शिव से नहीं, मुझे शिव में मिलना है। मैं डेली आता हूँ, रेगुलर आता हूँ, मुझे शिव से मोहब्बत है, प्यार है। मुझे ग्रहण से मुझे पता नहीं, मैं नया हूँ, मुझे पता भी नहीं कि नॉलेज नहीं है, मुझे ग्रहण पड़ रहा है, पर मैं रेगुलर आता हूँ और रेगुलर ही